तो इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि एक क्षेत्र से बहुत सारे चेहरे हैं चुनाव के लिए नए नए निकल के आते हैं, तो अभी आपके क्षेत्र में मतलब आपके वार्ड में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मान रही हैं? मैं इस समय मैडम किसी को नहीं मान रही, क्योंकि जनता जो है वो मेरे ही फेवर में खड़ी हुई है। और एक्चुअल में क्या है, मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ और प्रत्येक अपनी बहन भाई और बुजुर्गों के पास पहुँच रही हूँ इसी उद्देश्य से कि वो मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। और मैं जैसे आज उनके साथ उनके बीच पहुँच रही हूँ, उसी तरीके से कल भी जीतने के बाद भी मतलब मेरा वही रोल है। तो जैसे कि अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनती हैं तो आपका सबसे मतलब मेन उद्देश्य क्या रहेगा? क्या चीज को लेकर आपकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी? मेरी मेन जो उद्देश्य और प्राथमिकता होगी बस मैडम यही होगी कि जो मेरे गांव की सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, जो सबसे फोकस रहेगा वो बस मेरा इन्हीं चीजों के ऊपर होगा। जी नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 9 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी संतोष लोधी जी। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम संतोष लोधी है और मैं प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 9 से। मेरा गांव खुर्दखेड़ा है, जो खेड़ा बुजुर्ग के पास पड़ता है। और मैं एक समाज सेवी महिला हूँ। जी, तो इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी मतलब कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको इस चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसके लिए? मैडम ऐसा है कि मैं एक समाज सेवी महिला थी और 4 साल से अपने क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। और जा करके मतलब सभी महिलाओं के बीच जाती थी तो मुझे ये लगता था कि समाज सेवा एक सबसे बड़ी सेवा है। तो इसी चक्कर में मतलब मैं लगी रही और उसी से मेरा मन में ये विचार आया। जी, जैसे कि मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि लोग मतलब चुनाव में आते हैं कि पहचान बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों का मानना होता है समाज सेवा। आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? मेरा विचार यही है मैडम कि जो महिलाएं हैं वो किसी जो हमारे क्षेत्र में इतनी समस्याएं होती हैं, विशेष करके महिला महिला को ज्यादा शेयर कर सकती है। और जो हमारे युवा हैं वो नशे की ओर नहीं जाने चाहिए, उनके लिए जैसे गेम्स वगैरह कराए जाए। और जो भी समस्याएं जैसे बिजली पानी और सड़क को लेकर के है मेरी समस्या। तो जैसे कि अगर आपका भी क्षेत्र है तो उसमें आपको सबसे बड़ी जन समस्या क्या दिखाई दे रही है आज के समय में? सबसे बड़ी जन समस्या मैडम वही है कि जो सड़कें हैं और नालियां हैं वो बहुत बेहद ही खराब है। ये सबसे मेन समस्या है हमारे यहाँ की। तो जैसे कि अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनती हैं तो आपका सबसे मतलब मेन उद्देश्य क्या रहेगा? क्या चीज को लेकर आपकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी? मेरी मेन जो उद्देश्य और प्राथमिकता होगी बस मैडम यही होगी कि जो मेरे गांव की सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, जो सबसे फोकस रहेगा वो बस मेरा इन्हीं चीजों के ऊपर होगा। जी, तो जैसे कि बात करें आप चुनाव में खड़ी हो रही हैं, तो सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी सरकार की तरफ से आती हैं, तो आप कौन-कौन सी मतलब सरकारी योजनाओं के बारे में जानती हैं? सरकारी योजना तो मैडम सारी ही है। और ये है कि गुमराह कर दिया जाता है पब्लिक को। और जो विशेष करके महिलाएं हैं जिससे वो वंचित रह जाती हैं। और काफी सारी योजना है हमारी सरकार की तो। जैसे कि मतलब गाँव के ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकार कौन-कौन सी योजनाएँ अभी मतलब लागू करी गई हैं? अ, पेंशन योजनाएं बहुत सारी हैं जी, जिनको लेकर के अभी महिलाओं में पूरी तरह से जागरूकता नहीं है। तो आपके द्वारा मतलब उन ज़रूरतमंद के लिए अभी कुछ ऐसा कार्य कराया जा रहा है जिससे कि उनको हेल्प मिल पा रही हो आपकी साइड से? हेल्प तो मैडम ऐसे ही है कि जा जा करके मैं प्रत्येक घर जाती हूँ और उनकी जन समस्याओं को सुनती हूँ। और उनको मैं वायदा दिला रही हूँ कि आप मुझे देखिए जीत, जब तक आप मुझे कोई पद नहीं दिला पाएंगी, इस पद को पा करके समाज में रह करके और समाज के लोगों की ही मुझे सेवा करनी है। तो आपके हिसाब से मतलब एक पद ही है जो मतलब लोगों को नहीं, उनकी। पद नहीं है मैडम। पद तो ये है कि देखिए फिर एक जो कहते हैं ना ताकत है ना, वो चीज मिल जाती है। ये है, वैसे तो हम करते ही रहते हैं जो भी नहीं, है जैसे कि अगर मैं डिस्कशन। मान लूं कि आप तो अपना काम पूरा ईमानदारी से करेंगी, जी लेकिन जी जी। जो भ्रष्ट हो मतलब सिस्टम में भ्रष्टाचार हो तो मतलब उस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करेंगी फिर आप? हैंडल करेंगे, अपनी बहनों की ताकत बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। बस ये है। जी, तो जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से काफी सारी योजनाएं हैं जो रोजगार को लेकर चलाई जा रही हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है?
मैम, सरकार से योजना जो चली थी पहले मनरेगा थी, जिसका नाम अब चेंज करके जी राम जी कर दिया गया है। पहले इसमें 100 दिन का था कार्यकाल, अब इसमें 125 दिन का कर दिया गया है। अच्छा, इसमें जो पदाधिकारी हैं वही इसका लाभ ले लेते हैं, आम जनता तक इसका लाभ पहुंचता ही नहीं है। तो यही है कि जब हम हो जाएंगे, कोई मतलब पद संभालने को मिलेगा तो मैडम उसी से कनेक्ट कराएंगे। आम जनता है, आम जनता ही इसका फायदा उठा पाएगी। जी। तो इसके अलावा जैसे हम बात करें अगर वृद्धा पेंशन के बारे में, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब गांव की जो हमारी बुजुर्ग लोग होते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन जरूरतमंद तक वो योजना भी नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जी जी जी। मतलब सरकारी पेंशन का लाभ लेने के लिए। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? यही है मैडम कि जैसे हम जब जीतते हैं तो एक कमेटी बना दी जाएगी गांव में, जैसे कुछ महिलाओं को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो वो फॉर्म वगैरह कलेक्ट करती रहेंगी। उसी तरीके से हमारी जो योजना है वो प्रत्येक महिला तक पहुंच जाएगी। जी। तो जैसे कि इसके अलावा हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो अभी शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं जो बच्चे मतलब झेल रहे हैं? झेल रहे हैं ये मैडम कि यातायात की सुविधा नहीं है। जैसे बच्चे जो है पहुंच नहीं पाते हैं अच्छे स्कूलों तक, और सड़कें बेहद खराब हैं। ये है, तो जब हम कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर तो अपना स्कूल स्कूल पर भी फोकस करेंगे। जी। तो जैसे कि अगर हम इसके अलावा शिक्षा को लेकर हमने अभी बात करी, इसके अलावा हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या स्वास्थ्य को लेकर के तो मैडम काफी क्रिटिकल स्थिति है, जो भी है, क्योंकि हमारी जो जैसे बुजुर्ग महिलाएं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती हैं। और गांव में जैसे एक मोहल्ला क्लिनिक वगैरह ऐसे खुलवा दिया जाएगा, तो जो हमारी गरीब तबके के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। तो इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि एक क्षेत्र से बहुत सारे चेहरे हैं चुनाव के लिए नए नए निकल के आते जी। हैं, तो अभी आपके क्षेत्र में मतलब आपके वार्ड में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मान रही हैं? मैं इस समय मैडम किसी को नहीं मान रही, क्योंकि जनता जो है वो मेरे ही फेवर में खड़ी हुई है। और एक्चुअल में क्या है, मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, और प्रत्येक अपनी बहन भाई और बुजुर्गों के पास पहुंच रही हूँ इसी उद्देश्य से कि वो मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। और मैं जैसे आज उनके साथ उनके बीच पहुंच रही हूँ, उसी तरीके से कल भी जीतने के बाद भी मतलब मेरा वही रोल होगा। तो इसी के साथ एक आखिरी संदेश जो आप हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए देना चाहें कि कैसे वो आपके आने वाले चुनाव में आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे और आपको जिताए। मैं तो बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मैं आज हूँ वही मेरा रोल अपनी जनता के बीच कल भी रहेगा। मतलब जीतने के बाद लोग, ये होता है ना कि जब वोट पड़ने से पहले घर घर जाते हैं, अपने चेहरे को चमकाते हैं, वो सब नहीं रहेगा मेरे अंदर। और मैं जीतने के बाद भी अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, अपनी माता बुजुर्ग जो भी हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसे ही पहुंचूंगी जैसे मैं आज उनके बीच पहुंच रही हूँ। तो मेरा उनसे यही कहना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे वोट करें और जिताएं अपनी इस बहन को, और फिर देखें कि मैं क्या करती हूँ आपके लिए। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी संतोष लोधी जी जी। कि आपने हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को बताया कि कैसे आप चुनाव में अगर मतलब जीतती हैं तो किस तरह से आपकी तरफ से जो विकास कार्य रहेंगे आपके क्षेत्र की जनता के लिए रहेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।